क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित बार बर्ता बंटन दिया है, उसके अध्ययन से जोड़ी जमाओं अंक एवं बार बर्ता 10 से 25 6, 25 से 40 20, 40 से 55 44, 55 से 70 26, 70 से 85 3, 85 से 100 1, माध्य 47.95 चतुर्थक 39.25 मध्यिका 48.57 बहुलक 48.18। क्वेश्चन नंबर 38 वित्तीय व्यवस्थित नमूना विधि की पहली बार उपयोग किया गया 38 डी बी लहरी। क्वेश्चन नंबर 38 वित्तीय व्यवस्थित नमूना विधि का पहली बार उपयोग किया गया डी बी लहरी। क्वेश्चन नंबर 39 अनुमापम मापन के संबंध में कथन है। अभिकथन अधिकतम संभावना अनुमापकों का गुणधर्म अंचल होता है। कारण आर अधिकतम संभावना अनुमापकों को सुसंगत कहा जाता है। आंसर 39। एस और आर दोनों सत्य है, आर एस की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 अनुमापन के संबंध में कथन। अभिकथन ए एस अधिकतम संभावना अनुमापकों का गुणधर्म अंचल होता है। कारण आर अधिकतम संभावना अनुमापकों का सुसंगत कहा जाता है। आंसर है ए एस और आर दोनों सत्य है, आर ए एस की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 नवंबर 1967 में दिल्ली में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत कंप्यूटर केंद्र किस मॉडल के तहत स्थापित किया गया था। 40 हनीवेल मॉडल 400। क्वेश्चन नंबर 40 नवंबर 1967 में दिल्ली में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत कंप्यूटर केंद्र किस मॉडल के तहत स्थापित किया गया था। हनीवेल मॉडल 400। क्वेश्चन नंबर 71 फलक एफ एक्स बराबर लॉग x2 प्लस ए बी बटे ए प्लस बी का घात x बराबर रोल थ्योरिज्म के अंतराल में ए बी 0 ए बी से संतुष्ट करता है तो निम्न को सही क्रम में लिखें। 41 पहला फलन एफ ए बी पर अवकलनीय। पहला फलक पर फलक एफ ए बी पर अवकलनीय। फिर दूसरा फलक ए बी पर सतत। फिर तीसरा सी एफ ए बराबर एफ बी। फिर चौथा ए अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी हो। फिर पांचवा एफ सी बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 41 फलन एफ एक्स बराबर लॉग एक्स का घात 2 प्लस ए बी बटे ए प्लस बी एक्स रोल प्रमेय के अंतराल में ए बी 0 ए फिर बी के असंतुष्ट करता है तो निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला फलन एफ ए बी पर अवकलनीय है। फिर दूसरा फलन एफ ए बी पर सतत विकास। फिर तीसरा एफ ए बराबर एफ बी। तीसरा नहीं चौथा आएगा हो सकता एफ ए बराबर एफ बी। फिर चौथा अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी होगा। फिर पांचवा एफ सी बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन ए एस और कारण आर दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन न्यूटन के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन सूत्र का तब उपयोग किया जाता है जब एक डेटा सेट की शुरुआत में पास हो। कारण आर
न्यूटन के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन सूत्र में फॉरवर्ड डिफरेंस का उपयोग होता है? 42। आंसर है ए एस और आर दोनों सही हैं। आर ए इसका स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन ए एस न्यूटन के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन सूत्र का तब उपयोग किया जाता है जब एक डेटा सेट की शुरुआत के पास हो। कारण आर न्यूटन के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन सूत्र में फॉरवर्ड डिफरेंस का उपयोग होता है। आंसर है दोनों ए एस और आर सही हैं। आर ए एस की स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 45 किसी समाश्रयण रेखा में सहसंबंध गुणांक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 45। पहला, सहसंबंध गुणांक 0.9 सूचित करता है कि दो चरों के बीच धनात्मक रैखिक सहसंबंध मजबूत होता है। दूसरा, सहसंबंध गुणांक 0 का तात्पर्य है कि चर के बीच कोई सहसंबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45 किसी समाश्रयण रेखा के सहसंबंध गुणांक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, सहसंबंध गुणांक 0.9 सूचित करता है कि दो चरों के बीच धनात्मक रैखिक सहसंबंध मजबूत होता है। दूसरा, सहसंबंध गुणांक 0 का तात्पर्य है कि चर के बीच कोई सहसंबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 गैर प्राचलिकी परिलक्षण स्वतंत्र है। 46 जनसंख्या वितरण। क्वेश्चन नंबर 46 गैर प्रचलिकी परीक्षण स्वतंत्र है जनसंख्या वितरण। क्वेश्चन नंबर 47 केंद्र सरकार ने अधीन एक प्रमुख सांख्यिकी संगठन वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी विभाग की स्थापना कब की गई? 47 1895। 47 बी। क्वेश्चन नंबर 47 केंद्र सरकार के अधीन एक प्रमुख सांख्यिकी संगठन वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी विभाग की स्थापना कब की गई? 1895। क्वेश्चन नंबर 48 एफ विवरण के आविष्कारक हैं? 48 GW स्नेडेकर। क्वेश्चन नंबर 48 एफ विवरण के आविष्कारक है GW स्नेडेकर।